वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं BNS 183 टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के ब्लॉक 2 के क्वेश्चंस के बारे में। BNS 183 का जो ब्लॉक 1 का क्वेश्चन था उसको अपलोड किया जा चुका है। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर BNS 183 ब्लॉक 2 के वीडियो को, तो आपको पार्ट 1 देख लेना चाहिए। उसमें भी आपके ब्लॉक 1 में कुल 5 यूनिट हैं जिसके जवाब दिए गए हैं, जो भी आपके प्रश्न थे उसको बताया गया है। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 2 पर फोकस करेगा। BNS 183 आपका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम होने वाले हैं। इसमें दो ब्लॉक है। पहला ब्लॉक जो कंप्लीट हो चुका है वो है अंडरस्टैंडिंग टूरिज्म, और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ब्लॉक 2 इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म। तो ब्लॉक 2 में कुल 5 यूनिट हैं, जैसे ब्लॉक 1 में 5 यूनिट था। यहाँ पर जो हेडिंग है वो थोड़ा-सा टाइप नहीं किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ब्लॉक 2 जो है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म। तो यूनिट 6 है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म। यूनिट 7 है टूरिज्म वर्सेस हेरिटेज साइट्स। यूनिट 8 है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। यूनिट 9 है इको टूरिज्म, और यूनिट 10 जो कि लास्ट आपका यूनिट है वो है न्यू डायरेक्शंस इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म। न्यू डायरेक्शंस इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म। सो यूनिट 6 है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म। इसमें कुल जो प्रश्न है वो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द नीड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन टूरिज्म। व्हाट इज द नीड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन टूरिज्म। इसके इस प्रश्न को और भी इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर इससे जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से हैं। व्हाट वाज द गोल ऑफ टूरिज्म पॉलिसीज ड्यूरिंग द 90s। व्हाट वाज द गोल ऑफ टूरिज्म पॉलिसीज ड्यूरिंग द 90s। व्हाट इज द प्रेमाइस फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन टूरिज्म। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेजर फोकस इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म। व्हाट इज द मेजर फोकस इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है और में, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। नेक्स्ट हो सकता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द स्टडीज इन पॉलिटिकल इकोनॉमी व्हाट वेर द हाइलाइट्स। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द स्टडीज इन पॉलिटिकल इकोनॉमी व्हाट वेर द हाइलाइट्स। नेक्स्ट हो सकता है इनक्लेव मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय होम। डिस्कस द मॉडल। इनक्लेव मॉडल किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रैवल एंड टूरिज्म आर द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ऑफ फॉर इंडिया। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसको अपनी भाषा में आपको एक्सप्लेन करना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म आर द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट इसमें हो सकता है विथ एन एग्जांपल स्टेट हाउ टूरिज्म इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय लोकल कम्युनिटीज इन रिलीजियस स्पेसेस इन इंडिया। विद द एग्जांपल स्टेट हाउ टूरिज्म इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज इन रिलीजियस स्पेसेस इन इंडिया। नेक्स्ट हो सकता है फैकल्टीज sorry facilities in a tourist destination is meant to please the tourist. Critically review the statement. Next हो सकता है how tourism evolved with globalization and new political economy. How tourism evolved with globalization and new political economy. Question number 4 है discuss some of the shortcomings of the political economy theory. Discuss some of the shortcomings of the political economy theory. Next हो सकता है what are the adverse effects of political economy. What are the adverse effects of political economy. देखिए अगर ये सारे प्रश्न आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, और अगर अगर आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए तो आप अपने किताब से ढूंढ सकते हैं, या फिर ज्ञान के माध्यम से पा सकते हैं, या नहीं तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ज़्यादा कमेंट्स आने पर ही बनाए जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यूनिट 7 है टूरिज्म वर्सेस हेरिटेज साइट्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज्म एंड हेरिटेज साइट्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज्म एंड हेरिटेज साइट्स, ये आपको दर्शाना है। इसी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एज ऑफ टुडे। और करके ये आपको प्रश्न दिया जा सकता है। बाकी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि हूबहू ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ये सारे प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं तो आपको जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वो देना आसान होगा, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो आपकी पूरी किताब से है। बाकी इस वीडियो के बनाने तक में प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया गया है, तो ये वीडियो ऐसे भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट 7 का हाउ हैज द टास्क बीन सिंबलाइज्ड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। राइट इन ब्रीफ। हाउ हैज द ताज, यहाँ ताज के बारे में बात किया जा रहा है, बीन सिंबलाइज्ड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। राइट इन ब्रीफ। Which government organization is responsible for conservation and preservation of monuments in India? Which government organization is responsible for conservation and preservation of monuments in India? Question number 3 है discuss the challenges of Bhimbetka rock shelters from tourism perspectives. Discuss the challenges of the Bhimbetka rock shelters from tourism perspective. Question number 4 है developing a heritage site can have an impact on the local culture. State whether this statement is true or false. Developing a heritage site can have an impact on the local culture. State whether this statement is true or false. क्वेश्चन नंबर 4 में और भी इस तरह से पूछा जा सकता है टूरिज्म अफेक्ट्स लोकल एनवायरनमेंट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। टूरिज्म अफेक्ट लोकल एनवायरनमेंट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन के जवाब आपको पहले से आते हैं, बस अगर आप पढ़ लेंगे, फैक्ट अपने पास रख लेंगे, तो आपको जो जवाब देना है वो काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिन सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड कल्चर ऑइंग टू डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। एग्जामिन सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑन द लोकल कल्चर ऑइंग टू डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हेरिटेज इज एट रिस्क फ्रॉम टूरिज्म एक्सप्लेन। हेरिटेज इज एट रिस्क फ्रॉम टूरिज्म एक्सप्लेन, इसके जवाब तो आपको आते होंगे पहले से। यूनिट एट है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 1 है फूड इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज either true or false. Food is a part of a cultural heritage. State whether the following statement is either true or false. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल हेरिटेज एक्सप्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल हेरिटेज एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज वेरी नेसेसरी टू कंजर्व and preserve the heritage. Right with explain with examples. It is very necessary to conserve and preserve the heritage. Explain with examples. Question number 3 है tourism, anthropology and museums are closely interconnected. Explain. Tourism, anthropology and museums are closely interconnected. Explain. इसी तरह पूछा जा सकता है आगे म्यूजियम्स इन लास्ट टू डिकेड्स have museums in last two decades have shifted from preservation of collections to the satisfaction of audiences. Elaborate on this aspect. Museums in last two decades have shifted from preservation of collection to the satisfaction of audiences. Elaborate on this aspect. यूनिट 9 है इको टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द टर्म इको टूरिज्म मीन। व्हाट डज द टर्म इको टूरिज्म मीन। क्वेश्चन नंबर 2 है इको टूरिज्म कैन बी डिसएम्पावरिंग if the interferes with the culture norms of the community. State whether the statement is true or false. Ecotourism can be disempowering of ecotourism can be disempowering if it interferes with the culture norms of the community. State whether the statement is true or false. Next, communities should become an important stakeholder in ecotourism. State whether the statement is true or false. Communities should become an important stakeholder in ecotourism. State whether the statement is true or false. What is the community-based approach in ecotourism? What is the community-based approach in ecotourism? काफी लंबा ये वीडियो होने वाला है, लगता है क्वेश्चन में इतना लंबा वीडियो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इकोटूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन सेविंग द एनवायरमेंट। हाउ इकोटूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन सेविंग द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द इकोटूरिज्म इन इंडिया और व्हाट which state which state is known as God's own country. Which state is known as God's own country? Why does Gujarat have a special status among ecotourists? Why does Gujarat have a special status among ecotourists? Next, which national park in Assam is a part of the World Heritage Sites? Which national park in Assam is a part of the World Heritage Sites? Question number 5 है how ecotourism impacted India? एक comment. How ecotourism impacted India? Comment. देखिए वीडियो जो होता है वो नॉन एडिटेड और नॉन स्क्रिप्टेड होता है, तो पहले से तैयार नहीं होता है कौन सा बढ़ा सकता है, तो बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो सकते हैं जो कि डिफरेंट होंगे, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। यूनिट 10 है न्यू डायरेक्शंस इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंटेम्पररी tourism and sustainable development. Explain the concept of globalization, contemporary tourism and sustainable development. Question number 2 है what are the factors that can help in developing sustainable tourism practices? What are the factors that help in developing sustainable tourism practices? Explain the changing nature of tourism and how applied anthropologists can contribute toward this. Explain the changing nature of tourism and how applied anthropologists can contribute toward this. What are the future possibilities in anthropology of tourism? What are the future possibilities in anthropology of tourism? तो इसी प्रकार से आपके जो टोटल 5 6 यूनिट 5 6 7 8 9 10 थे वो कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, नहीं तो आप इसका आंसर खुद भी ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल नहीं रहा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इग्नू से संबंधित जो भी अपडेट्स चाहिए, एडमिशन या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है या असाइनमेंट से संबंधित जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिए जाते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।